चलो शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। बाल में सफ़ेद सफ़ेद तो नहीं है, चौक तो नहीं लगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड के तरीके है। सेकंड में ट्राई सेक्शन हुआ था ना, एक लाइन थी उसको 3 पार्ट्स में किए गए थे, ट्राई सेक्शन हुआ था। यहाँ पे आपको 4 इक्वल पार्ट्स में करना है। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बट इजी है। तो क्या है देखो, लाइन किसकी किसकी है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इसकी और इसकी है। बात समझ में आई? तो यानी कि एक दो पॉइंट है मेरे पास, एक ये है, एक ये है। ये इसको और थोड़ा बढ़ा लो यहाँ पे इस बार। ये ऐसी है, क्लियर है? बात समझ में आई? पॉइंट ए कितना है, ए मेरा है -2 और बी कितना है, बी है मेरा 2 और ए। बात समझ में आई? इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जो पॉइंट्स, उनके कोऑर्डिनेट बताओ। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो भैया 4 इक्वल पार्ट्स करने के लिए इसके बीच में 3 कितने होंगे, 3 होंगे ना, 1 2 3 पॉइंट्स होंगे, तभी तो ये लाइन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। इनके कोऑर्डिनेट बताने हैं। बात समझ में आई? तो सपोज कर लो ये पॉइंट बी है, सॉरी ये पॉइंट ए बी हो चुका है, पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, समझ आया? देख बेटा, अब इक्वल पार्ट्स में है तो ये 1, तो ये भी 1, तो ये भी 1, तो ये भी 1। ये बात क्लियर हुई? इक्वल पार्ट में होते हैं तो 1 1 1 1। अगर ये 100 तो ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, ये 200 तो ये भी 200, ये भी 200, ये भी 200। अगर ये 1 तो ये 1, तो ये इक्वल पार्ट का मतलब यही हुआ ना कि उनके रेशियो सेम होंगे। क्लियर है? तो सारे 1 1 1 1 होंगे। अब देखो, पहले कोऑर्डिनेट सी का निकालते हैं। तो सी के लिए देखो, इतना पार्ट प्लस इतना पार्ट, यही तो सी। अगर मैं बोलूं सी अगर थोड़ी देर के लिए डी और ई नहीं है, मान लो इसमें डी और ई नहीं है, तो M2 मेरा कितना हो जाता, 3 हो जाता, 1 1 1। M2 3 हो जाता और M1 कितना हो जाता, 1। ठीक है? तो सबसे पहले सी का करो, ठीक है? आपको एज्यूम करना है लेट सी डी ई आर द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्लियर है? लिख लोगे ना इतना? क्या लिखना है? लेट द पॉइंट सी डी ई are divide the line joining A and B into 4 equal parts। ये लिख लो भी, ठीक है? क्लियर है? अब मैं सीधा कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं उसके बाद सी डी ई के। क्लियर है? नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी का अगर कोऑर्डिनेट निकाले तो देखो कैसे होगा। अगर सी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो इस केस में यहां पे लिख दो, ब्रैकेट में लिख लो m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 एंड m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ, m1 1 और m2 इतना हो जाएगा ना। सपोज कर लो डी है ही नहीं है। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी क्या हो जाएगा। देखो m1 x1 xy एक साथ निकाल रहा हूं, ठीक है? तो देखो m1 x1, अब देखो ये x1 ये x2, सॉरी ये x1 y1 x2 y2। क्लियर है? तो m1 कितना है, 1। देखते रहो इधर, m1 1 x1 सॉरी m1 इंटू x2 2 हो गया, प्लस m2 कितना 3 इंटू x1 -2 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3 कॉमा। अब दूसरा क्या है, m1 y2, m1 मेरा 1 y2 मेरा 8 प्लस m2 मेरा 3 और y1 मेरा 2। ये बात क्लियर समझ में आ गई? हाँ, अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 3। क्लियर? सेक्शन फॉर देखो, आप एग्जाम में पहले फॉर्मूला लिखोगे, पहले वो फॉर्मूला लिख दोगे क्योंकि आपकी स्टेप मार्किंग होती है एग्जाम में। फॉर्मूला लिखने के बाद फॉर्मूले वैल्यू पुट अप करना। क्लियर? क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी होगी, आपके एग्जाम में आपके पास स्पेस की कमी नहीं रहेगी। क्लियर? अब ध्यान से देखो, आगे समझ में आ रहा है? फॉर्मूला लिखना भूलना मत। आप अब यहाँ कॉपी भी करोगे तो पहले फॉर्मूला लिखोगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 पहले लिखोगे, फिर वैल्यू पुट अप करोगे। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो 2 1 जा 2, 3 2 जा -6 हो जाएगा अपॉन 4 कॉमा 1 8 जा 8, 3 2 जा 6।
ठीक है, अपॉन 4, ये हो गया। इसको और फर्दर आगे लेके जाते हैं तो क्या होगा देखो, ठीक है, ये हो जाएगा -4 अपॉन 4 कॉमा, ये हो जाएगा 8 6 14 अपॉन 4, 4 4 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 7 जा, ठीक है। आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट इसका -1 और 7/2। क्लियर, समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। हाँ ठीक, अब ध्यान से देखो, अब कोऑर्डिनेट ऑफ सी पता पड़ गया मुझे, सी का कोऑर्डिनेट पता पड़ गया, ठीक है, क्लियर है। अब डी का कोऑर्डिनेट, तो डी का कोऑर्डिनेट देखो, डी बीच में आ गया, डी बीच में आ गया, ठीक है, इधर भी 2 इधर भी 2, तो हम अगर कोई चीज मिड पॉइंट में होता है तो उसमें सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2, और चाहो तो ये फॉर्मूला यूज करो, m1 की जगह पे 2 m2 जगह पे 2, ठीक है, मर्जी आपकी, ठीक है। तो हम यहाँ पे डी पॉइंट के लिए क्या मिड पॉइंट का सीधा फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं, क्लियर है। मिड पॉइंट में हमें पता है x1 + x2, क्लियर है ना। तो देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी सीधा यूज कर रहा हूं, आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कोऑर्डिनेट, क्योंकि मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी तो सेक्शन फॉर्मूले से ही निकल के आया है ना, देखा था मैंने, दिखाया था। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी क्या हो जाएगा, सीधा मैं लिख रहा हूं या लिखूं, या सेक्शन फॉर्मूले से करूं, चलेगा ना मिड पॉइंट से, ठीक है। मिड पॉइंट है तो सीधा x1 + x2, तो -2 + 2 अपॉन 2 कॉमा, y1 2 + 8 अपॉन 2, क्लियर है। सीधा हमने क्या लगा लिया यहाँ पे, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, x1 + x2/2 y1 + y2/2, क्लियर हुआ। अब ये देखो, ये तो 0 हो गया, इसका तो काम ही खत्म हो गया, 0 8 2 कितना होता है 16/2, तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर, 0 और 8, 8 to 10, सॉरी ना, 8 to 10, तो 10/2, 2 5 जा, क्लियर। तो कितना हो जाएगा 0 और 5। तो मुझे क्या, मुझे डी का भी कोऑर्डिनेट पता पड़ गया, मुझे सी का भी कोऑर्डिनेट पता पड़ गया, ठीक है। अब इतना कॉपी करो, फटाफट कॉपी करो, मुझे ई का भी निकालना है फटाफट। कॉपी कर बेटा, फटाफट कॉपी कर। देखो आप फॉर्मूला जरूर लिखना, फॉर्मूला आपको लिखना है, मैंने नहीं लिखा पर आप लिखोगे यहाँ पे। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, यहाँ पे पहले ये लिखोगे कि m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 कॉमा फिर y के लिए, ठीक है। आप ये फॉर्मूला लिखोगे, मैंने नहीं लिखा है, और फिर वैल्यू पुट अप करोगे। फटाफट कॉपी कर बेटा, चलो कॉपी हो गया ना। अब देखो कोऑर्डिनेट मेरा सी का निकल आया, डी का निकल गया, ये आंसर 2 तो आ गए। अब मुझे ई का कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, हो गया। देखो इस बार मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, ठीक है, कि ऐसे ही करना है। यहाँ पे तो मैंने शॉर्टकट ले लिया था, सीधा फॉर्मूले पे शॉर्टकट ले लिया था, आप नहीं लोगे। देखो यहाँ पे कैसे करना है, ठीक है। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई, ठीक है। अब ई का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। m1 फॉर्मूला, ये देखो यही बात नहीं लिखी थी वहां पे, पर लिखना है आपको, ठीक है। मैंने नहीं लिखा बट आपको लिखना है। m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 और कॉमा ये कॉमा है, ठीक है, कॉमा m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2 और ब्रैकेट यहाँ एज्यूम कर लो कि है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वैल्यू पुट करो। अब फिर यहाँ पे देखो, इस कोऑर्डिनेट को निकाल रहे हो ना, तो m1 कितना हो गया 3 हो गया ना, 1 1 1 3, और m2 कितना हो गया 1, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे भी तो निकाल सकते थे, डी का कोऑर्डिनेट पता पड़ गया है ना, डी का कोऑर्डिनेट पता पड़ गया है, कितना था
और इसका कोऑर्डिनेट बी का पता है, ये मिड पॉइंट ही तो हुआ, 1 1 है तो मिड पॉइंट भी लगा सकते हो। तो अब अपने भेजे में जैसे घुस जाए दिमाग बात क्लियर है, अपने दिमाग में जैसी बातें आ जाए। देखो डी का कोऑर्डिनेट था कितना, आंसर बताओ मुझे, वैसे था कितना डी का? 0.5 था। तो देखो ये तो बहुत ही आसान हो गया, कोऑर्डिनेट तो हमें ऐसे ही पता पड़ गया कि भाई 2 + 0/2 1, भाई ये मिड पॉइंट हुआ ना, तो मिड पॉइंट का फार्मूला में क्या लगता है, x1 + x2/2, तो यानी कि 0 + 2/2 यानी कि 2/2 कितना हो गया, 1 हो गया। अब y निकालते कैसे निकालते, 8 + 5 13/2, आंसर तो आ गया, आंसर तो सीधा आ गया, ठीक है। लेकिन इसको इससे भी किया जा सकता है, इसको इससे भी किया जा सकता है। देखो यही अगर आप सीधा ये लगाओगे ना कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई, तो ये मिड पॉइंट है डी और बी का, डी और बी का क्या है, मिड पॉइंट है ई, तो आप सीधा लगा सकते हो वो फॉर्मूला भी जिससे हमने अभी ये निकाला, x1 + x2/2 y1 + y2/2। लेकिन आप इससे भी निकाल सकते हो क्योंकि वो फॉर्मूला भी तो इसी से ही आया है। अब चूंकि हमने लिख दिया है तो हम अभी रेज नहीं करना चाह रहे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे m1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे m1 का केस हो जाएगा 3 एंड m2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है। तो ध्यान से देखो आगे कहानी कैसे चलेगी। देखो m1 x2, m1 कितना है 3, x2 कितना है, देखो आप इसको ले रहे हो, ठीक है, क्लियर है। अब आप इसको नहीं लेते हो, इसको लेने पे भी आ जाता। अगर c और d लेते तो m1 मेरा 2 हो जाता, c का कोऑर्डिनेट भी पता है, जैसे मैंने बोला d का पता है तो मिड पॉइंट और c का भी पता है, c d भी लेते तब भी आ जाता। तो आप m1 को 2 ले लेते और m2 को 1 ले लेते, बात समझ में। अब चूंकि हम इस पॉइंट से निकाल रहे हैं इसलिए m1 को हम 3 ले रहे हैं और m2 को 1 ले रहे हैं, क्लियर। आपको हर तरीके से मैं बता रहा हूं कि हर तरीके से आंसर वही आएगा, क्लियर। आपका जो क्लिक कर जाए, देखो सबसे पहला जो मैं इस मेथड से जरूर कर रहा हूं, लेकिन आपको करना चाहिए था किससे, जो सबसे इजी दिखे, डी बी का मिड पॉइंट सबसे इजी दिख रहा है। देखो ओरली हो गया, ये पेन उठानी भी नहीं पड़ी, हो गया, बात समझ में आई। तो ये सबसे इजी आपको यही करना चाहिए था, पर हम तुम्हें फॉर्मूले से करके दिखा रहे हैं कि कैसे इससे भी आएगा वो। चलो मैं दोनों से करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलो तो 3 हो गया, क्लियर है। m2 की वैल्यू 3 हो गई, x2 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ठीक है, प्लस m1 की वैल्यू m1 की वैल्यू 3 थी, m2 की वैल्यू 1 और m2 x1 की वैल्यू -2 अपॉन m1 + m2 मतलब 3 + 1, क्लियर है, कॉमा फिर क्या है m1 मेरा 3, y2 मेरा 8 है, प्लस m2 मेरा 1 है और y1 मेरा 2 है, अपॉन 3 + 1। बात समझ में आ रही है, क्लियर। अब आगे देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 -2 अपॉन 3 1 4 कॉमा 8 3 जा 24, 1 2 जा 2 अपॉन 3 1 4, ठीक है। अब आगे चलो 6 - 2 4/4 कॉमा 24 2, ठीक है, 4 4 कैंसिल, 2 13 जा, ठीक है, सॉरी 4 था ना, तो 2 2 जा 4, 2 13 जा, आंसर क्या आया 1 13/2। कोऑर्डिनेट ऑफ द ईव निकल के आ गया ना, निकल के। चलो यही आया ना जो यहां से, देखो अभी इसको इससे भी करके दिखा देंगे तो वही आएगा, क्लियर है। तो आप एग्जाम में जो अगर यही क्वेश्चन मान लो एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आप ये ना अप्लाई करना, आंसर सही है, नंबर भी उतने मिलेंगे, पर टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है इसमें और उसमें टाइम कम कंज्यूम हो रहा है, इसलिए आप उधर जाओगे एज कंपेयर टू दिस, क्लियर है। बाकी तो जो क्लिक कर जाए दिमाग में, ये बातें समझ में आई, नोट करो, कर लिया। चलो अब ध्यान से देखो, इसको इरेज करके मैं अब इसी को मिड पॉइंट वाले से कर रहा हूं, क्लियर है, ठीक है, समझ आया। अब इसी को आप मिड पॉइंट वाले से करना है आपको। चलो तो अब मिड पॉइंट वाले से हमारे दिमाग में मान लो ये क्लिक कर गया कि भाई डी का हमको पता चल गया है 0 5 है और बी को हमका पता है 2 और 8 है, तो हमें ई का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ई का कोऑर्डिनेट क्या है, डी और बी के बीच में ही ई है, तो मिड पॉइंट हुआ, तो मिड पॉइंट वाला सीधा लगा सकते हैं क्या कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2 सीधा लगा सकते हैं। अब सीधे में क्या आ जाएगा, देखो x1 की वैल्यू कितनी है 0,
प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 2/2 कॉमा y1 की वैल्यू कितनी है 5, y2 की वैल्यू कितनी है 8/2। आंसर क्या आएगा आपका फाइनल 0 + 2/2 2/2 कॉमा 8 5 13/2 13/2। तो फाइनली क्या हो गया, ये हो जाएगा 1, ठीक है, और कॉमा 13/2। तो देखो कोऑर्डिनेट ई का भी निकल आया, दो तरीके से निकाल के दिखाया। तीसरा तरीका भी आ सकता है पर अब वो नहीं कर रहा। तीसरा क्या हो सकता है, आप सी को कंसीडर कर लो। देखो ए और बी को कंसीडर करके ई निकाल दिया, डी और बी को कंसीडर करके ई निकाल दिया, और सी और बी को भी कंसीडर करके ई निकाला जा सकता है। बस क्या हो जाएगा, m1 2 हो जाएगा और m2 1 हो जाएगा। क्लियर? चलो नोट डाउन करो फटाफट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस 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 एंड दिस। एक रोम्बस है, ठीक है, ध्यान से देखो, एक रोम्बस है। रोम्बस ऐसा होता है ना, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, बात समझ में आई? तो टिल्टेड का शेप बना लो। एक रोम्बस है, ए है, ए का सपोज करो कोऑर्डिनेट कितना है 3 0। सीक्वेंस वाइज ही लेना, ऐसा नहीं कि ए यहां ले लो 4 5 इसको ले लो। सीक्वेंस वाइज चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो। बी का कोऑर्डिनेट कितना है, बी है 4 5। सी कितना है बेटा, सी है -1 4, और डी कितना है -2 और -, ठीक है। अब ध्यान से अब कहानी सुनो यहाँ पे। कौन सी कहानी? एक था राजा, एक थी रानी, राजा मर गया, खत्म कहानी। चलो मुझे फाइंड क्या करना है, एरिया इसका, एरिया फाइंड करना। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एक तो होता है बेस इंटू हाइट, एक तो ये होता है क्योंकि पैरेललोग्राम ही होता है, तो एक तो बेस इंटू हाइट होता है। एक और होता है, वो क्या होता है, एक फॉर्मूला, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। क्लियर है? तो लेट अस अज्यूम दैट द रोम्बस ABCD एज शोन इन द फिगर। लेट अस assume that the rhombus, अब चूंकि यहाँ पे जगह थी तो लिख दिया, ठीक है, अदरवाइज जैसे तुम्हारा काम है लिखना, ठीक है। लेट अस assume that the rhombus A, B, C and D as shown in the figure, as shown in the figure, जैसा फिगर में गिवन है, ठीक है। तो अब अगर डायगोनल AC निकाल लो, ठीक है, डायगोनल AC निकाल लो और BD निकाल लो। हमको क्या पता है, देखो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि एरिया जो होता है ऑफ रोम्बस वो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ इंटू सॉरी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल का मतलब होगा AC इंटू BD। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, चाहे इसको पहले ही लिख लो, ठीक है। तो हमें AC और BD की वैल्यू चाहिए, तो AC की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। BD की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट का डिस्टेंस। बात समझ में आ रही? AC 2 पॉइंट का डिस्टेंस, BD 2 पॉइंट का डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला यूज करो, काम खत्म। क्लियर है? सुनो, सो डायगोनल AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। क्लियर है? यही तो होता है भाई। इसकी लेंथ चाहिए डायगोनल AC की। AC की लेंथ कैसे कर सकते हो, 2 पॉइंट्स हैं, यही तो हुआ AC, 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच के डिस्टेंस चाहिए। क्लियर है? तो अब किसी को भी x1 x2 सपोज कर लो, यह है x1, यह है y1, यह है x2, यह है y2। वैल्यू पुट कर दो, तो देखो वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, x2 - x1, x2 कितना है -1, माइनस x1 कितना है -3 होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4, y1 कितना है 0 होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, देखो ये -3 और -1 -4 स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और 4 - 0 4 का स्क्वायर होगा। क्लियर? अब इसकी कहानी आगे बढ़ाओगे तो कहाँ जाएगी, अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत अभी बाद में पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको आप बोलो तो ये 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 होगा, तो कितना हो जाएगा 32, ठीक है, 32 होगा ना। अब 32 का आप प्राइम फैक्टर करो, 2 16 2 8 2 4
2 2 जा 2 1 जा, यही होगा ना। तो कितना 1 2 3 4, 2 2 बाहर आएंगे, 1 2 अंदर रहेगा, तो कितना हो जाएगा 4 रूट, ये हो जाएगा 4 रूट 2 यूनिट, जगह नहीं है आप समझ लेना, 4 रूट 2 यूनिट। क्लियर। अब हम फाइंड करने चल रहे हैं क्या, डायगोनल ऑफ BD, मतलब BD डायगोनल, ठीक है। अब हम BD की लेंथ फाइंड करना चाहते हैं। क्लियर है, समझ आया। तो डायगोनल BD, डायगोनल BD कितना हो जाएगा, रूट अंडर, फिर से वही फॉर्मूला, समझ आया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर। वैल्यू पुट करो, इस बार किसको सपोज करना है, इसको x1 कर लो, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। क्लियर है। तो देखो क्या करना है मुझे, ध्यान से देखो, x2 माइनस x1, x2 क्या है 4 माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस था तो प्लस हो गया। क्लियर है, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 5 माइनस माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा रूट अंडर 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 36 कितना होगा, 72। ठीक है। अब 72 का प्राइम फैक्टर निकालो फटाफट, देखो क्या होगा। 72 का प्राइम फैक्टर अगर हम करते हैं तो 2 36, 2 18, 2 9 और 3 3 जा 3 3 जा। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ एक और 3 आएगा। क्लियर, यहाँ पे एक और 3 आएगा। ठीक है, तो 3 3 और 2 2, तो यानी 2 3 और मतलब एक 3 और एक 2 बाहर आएगा और 2 अंदर है, 6 रूट 2 आएगा आंसर। क्लियर है, समझ आ रहा है, आ गया ना। तो ये हो जाएगा 6 रूट 2 यूनिट। कितना हो जाएगा 6 रूट 2 यूनिट। अब ध्यान दो, क्या ध्यान दो, ये भी यूनिट था, ये भी यूनिट था। अब हमें दो चीजें मिल गई, BD मिल गया और AC मिल गया। इतना कॉपी कर लिया, कॉपी किया इसको। अब ध्यान से देखो, ये दो चीजें याद रखना। ठीक है, अभी पूछूंगा तो बताना आप। यहां तक हो गया। अब ध्यान दो, यहां से मुझे पता क्या पड़ गया, मुझे AB पता पड़ गया। AB कितना है, सॉरी AB नहीं, AC कितना था 4 रूट 2 यूनिट और BD कितना था 6 रूट 2 यूनिट। बात समझ में आ गई। अब हमें क्या चाहिए, इसका एरिया। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ब्रैकेट में डाल दो ABCD। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, AC इंटू BD हो तो हुआ। डायगोनल यही तो थे तुम्हारे, एक AC था और एक BD था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ 4 रूट 2 इंटू 6 रूट 2, 4 रूट 2 इंटू 6 रूट 2। अब ये देखो क्या हो जाएगी इसकी कहानी आगे, हाफ 4 6 जा 24 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 2 2 और 2 कैंसिल, क्या बचा 24 स्क्वायर यूनिट। एरिया है ना, सो स्क्वायर यूनिट आंसर। क्लियर, समझ आया। तो आपका केवल एक क्वेश्चन पेंडिंग है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, वो एक्चुअली जब इस बोर्ड पे नहीं बताऊंगा, उसको व्हाइट बोर्ड पे बताऊंगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा लेटर्स आ जाते हैं एक साथ में, तो हम ज्यादा लिख सकते हैं। क्लियर, तो वो क्वेश्चन ही अपने आप में इतना बड़ा है कि शायद इस बोर्ड पे लिख भी नहीं पाऊंगा पूरा क्वेश्चन ही। क्लियर, तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन थर्ड वाला बाद में बताऊंगा जब व्हाइट बोर्ड पे कराऊंगा, और बाकी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, और कोई एक क्वेश्चन है जिसकी वीडियो ब्लर आई है, तो उसको उस टाइम पे ही कवर अप कर लेंगे। ठीक है, चलो ओके, आप इसको नोट डाउन करो फटाफट।